हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट रहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे जो टीपीज़ होते हैं वो बड़े होते हैं। ये चीने मीने वाले छोटे टीपीज़ हम लोग नहीं लेते हैं। और जैसा आज हम लोग सेलिंग के अंदर बैठे हुए थे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो हमारा जो पहला टीपी था वो 4188 था। और दूसरा बहुत सारे लोगों ने 45 के ऊपर जो है वो जाके बुक किया। तो 300 400 पिप्स का TP1 और TP2 हुआ है। तो यही एक तरीका है जिसके के साथ आपके अकाउंट ग्रो कर सकते हैं। ये 30 40 पिप्स वाले सिग्नल्स, इनसे कभी भी आप लोगों के अकाउंट ग्रो नहीं करेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि ये रियल ट्रेडिंग नहीं है, ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिकरी है। फिर जो है वो ठीक है, बहुत सारे लोग आके लाइव देते हैं, वो को अच्छे सिग्नल देते होंगे, सब कुछ होता है। लेकिन ट्रेडिंग ऐसे नहीं है। ट्रेडिंग के लिए आपको एक बड़ा लंबा एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि 2 ढाई 3 घंटे की जो विंडो है उसके अंदर लाजमी आपको ट्रेड मिले। अब जैसे बहुत सारे लोग लाइव वाले जा चुके थे और आज मार्केट जिस तरीके से मूव लिया है गोल्ड ने, क्योंकि बाद में हम लोगों ने जब पहला अपना 88 पे बुक किया TP, तो उसके बाद 4214 के SL से दोबारा जो है वो हम लोगों ने ट्रेड लगवाई है। और उसके बाद जो है वो हमारा TP तकरीबन 48 के ऊपर जाके लोगों ने बुक किया। तो जब 500 पिप्स की मूव रात को आ रही है, लेट आ रही है, तो आपको जो से कि जी मैं सिर्फ घंटे 2 घंटे लाइव बैठा हूँ और उसके अंदर आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड, आप कभी भी अपने अकाउंट्स को ग्रो नहीं कर सकेंगे। तो ये है आपकी रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग, जो कि हम लोग कोशिश यही करते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी जो फॉरेनर्स कम्युनिटी है उसके अंदर एक तो ओपन ग्रुप है, सीखने का, सवाल करने का, चीज़ों को पूछने का, सीखने का, समझने का बहुत भरपूर मौका दिया जाता है। सेम गोज द सिल्वर। देखिए, सिल्वर वॉज द रीज़न कि जिसकी वजह से हमें गोल्ड में हम लोग सेलिंग बैठे। और 45 की जो है वो एक रेजिस्टेंस थी, 4.4245 की एक रेजिस्टेंस थी, एवरीबडी नो दैट। लेकिन असल चीज़ क्या होती है, उस रेजिस्टेंस के ऊपर से ट्रेड लेने की हिम्मत करना। और फिर वो यही हुआ क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा समझ रहे थे कि जी 4204 की को बहुत तगड़ी सपोर्ट है और वो चल जाएगी। लेकिन वहाँ पर द पीपल गॉट रैक्ट, पीपल रियली रियली गॉट रैक्ट एक्चुअली। तो ये जो चीज़, और हम वहाँ से दोबारा सेलिंग में बैठे हुए थे। तो ये जो चीज़ है, ये डिफरेंस है। और वो डिफरेंस को सिर्फ वही लोग समझते हैं जो फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर का हिस्सा हैं, जो प्रॉपर लर्निंग करना चाहते हैं, प्रॉपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा फोकस लर्निंग के ऊपर है। बैच वगैरह अभी दिसंबर में अगर देखेंगे जो भी होगा, बहरहाल मैं इस टाइम पर राइट नाउ आई इन बाली। लेकिन कोशिश यही होती है कि जो है वो लोगों को गाइड किया जाए, प्रॉफिट बनवाया जाए। और अलहमदिल्ला हम लोग फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बेतहाशा प्रॉफिट बनाने में कामयाब रहे हैं। BTC बहुत अरसे से सेलिंग में थी और मैंने आपको बता दिया था कि जी मेरा जो लॉन्गर टर्म टारगेट है वो 92,000 का है। 98,000 का तो TP आपके सामने बताया हुआ था। पिछले 2-3 हफ्तों से अगर हम बात कर रहे हैं तो वही चीज़ है। 92,000 का एक एरिया अगर आता है, वैसे तो कल जो है वो देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि 95,000 BTC हिट कर जाए। और 1 लाख के नीचे इंट्राडे क्लोजिंग बहुत अरसे बाद इट कैन बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। एक्चुअली आई एम टेलिंग यू दैट बहुत बहुत सिग्निफिकेंट होगा। और 1 लाख जो है वो अब एक साइकोलॉजिकल एक बैरियर और एक भूत की तरह जो है ना वो BTC के सामने नाच सकता है, जो BTC के बायर्स हैं उनके लिए। तो आपको बच के रहना है। कल जो है वो इसी तरह से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता चलो टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। लेकिन कंडीशन है, ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। तो आप वहाँ से रब्ता करके यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप और लर्न करने की कोशिश किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होती है कि चीज़ों को डिफरेंट अंदाज में सिखाया जाए, जो रियल ट्रेडिंग है। क्योंकि यहाँ पर एज ए ट्रेडर्स जो है वो सक्सेसफुल लोग बहुत कम होंगे। एज अ मार्केटियर द पीपल वुड बी सक्सेसफुल में। लेकिन वही बात है कि हमारे ग्रुप के अंदर बेतहाशा ऐसे लोग साला साल से मौजूद हैं जो कि फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी का हिस्सा है एंड दे हैव बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और वो प्रॉफिट कमा रहे हैं और रेगुलर कमा के लेके जा रहे हैं। तो दैट इज़ समथिंग द की अचीवमेंट, जो कि आपको शायद बहुत ज़्यादा लोग ब्रैग करते हुए नज़र नहीं आएंगे। मार्केटिंग आप बड़ी अच्छी कर लेंगे, आप बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन लगा लेंगे, आप पैसे दे के पॉडकास्ट करवा लेंगे, हर चीज़ करवा लेंगे, यू कैन डू दैट। लेकिन क्या आपके अंदर एबिलिटी है लोगों को रियल ट्रेडिंग सिखाने की, या और रियल ट्रेडिंग जो है वो करवा देने की? ये एबिलिटी है, दैट इज़ ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क।
तो ये चीज़ें जो हैं वो अपना, लेकिन जो हम लोग के नए लोग होते हैं, जो नए आते हैं ट्रेडिंग के अंदर, वो दे गेट इम्प्रेस्ड प्रिटी ईजी एक्चुअली, क्योंकि उनको पता नहीं होता, चीज़ों को फेस नहीं किया होता, चीज़ों को जो है वो समझा नहीं होता। तो इसी वजह से हमारे जो ग्रुप के साथ है वो लोगों की लॉयल्टी है। और द पीपल बहुत सारे खुद चीने में बाहर घुसने की ट्राइयाँ करते हैं, मैं कोशिश होती है कि निकाल दूँ, लेकिन चले मैं कहता हूँ यार चलो कुछ सीख रहे हैं, फिर बहुत सारे बड़े बड़े सिग्नल्स भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे फेल मिजरेबली, क्योंकि मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। देखिए ट्रेडिंग का ये काम ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग के अंदर आपको टाइम डालना पड़ता है। मैं अगर अभी जो है वो ट्रेडर हो के और सब कुछ प्रॉफिट बना के भी मैं 12 से 15 घंटे मार्केट को दे रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ओ नहीं जी ऐसे नहीं होता है, तो भाई ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। आपको अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी आपके टाइम के मुताबिक नहीं आती। और जो ग्लोबल ट्रेडिंग मार्केट फील्ड है उसका फ़ायदा क्या है, उसका एडवांटेज यही है कि पहले तो ये होता था कि जी आप ज़ाहिर बात है आप अपने ही एरिया के जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर गए और वहाँ पर ही ट्रेड कर सकते थे, और वो उसकी लिमिटेड टाइमिंग थी, तो आपके लिए वो था। अब जब इसका एक ग्लोबल फिनोमेना बन गया, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी आपको है, आप पूरी दुनिया के साथ मार्केट साथ कनेक्ट रह सकते हैं, तो आप उसका एडवांटेज क्यों नहीं ले रहे? वाई यू आर मिसिंग दैट एडवांटेज? और एक हर इंसान की ना मेहनत करने की और काम करने की एक उम्र होती है, एक टाइम होता है, एक पैशन होता है। तो उस पैशन को उस टाइम के मुताबिक जब वो टाइम हो तो आपको उसको पूरी तरह से अवेल करना चाहिए। दैट हैज़ ऑलवेज बीन माई मोटो। मैं ये बात करता हूँ कि जी आपको ये चीज़ आपको देखनी ही देखनी, इस चीज़ को करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। बहरहाल अपनी चॉइसेस हैं, हम लोग जो है वो समझा सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि देखें आप लोग को मैं हमेशा बात करता हूँ, टाइम और पैसा ये दोनों आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। ये बड़े पैसे का खेल है। अब वही बात है कि आज अगर मैं बात कर रहा हूँ कि जी 500 पिप्स का TP1 और TP2 थे 5 रुपये, तो आप सिल्वर का अंदाज़ा लगा लें। सिल्वर की देखें क्लियर कट बड़ी आसान ट्रेड थी। सिल्वर का इंट्रा डे के ऊपर डबल टॉप फॉर्मेशन ने प्ले होना ही होना था, आपके सामने ये चीज़ रही है, और इट प्लेड परफेक्टली वेल, इट प्लेड परफेक्टली वेल। ऑल दो कि चीज़ें अभी भी जो है वो बाइंग में ही हैं, लेकिन रिट्रेसमेंट ज़रूर आती है, और रिट्रेसमेंट भी अगर आपको इतनी बड़ी बड़ी मिल रही है। हमारा US30 का एक SL भी हिट हुआ, लेकिन वो SL जो था वो बहुत बड़ा नहीं था, वो 50 पिप्स का SL था। क्योंकि मैंने 268 का बाइंग लेवल बताया था और तकरीबन 300 के करीब मार्केट आ गई थी, तो वहाँ से जो है वो एक SL हिट हो गया। बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। असल चीज़ क्या होती है कि अब यही चीज़ हो जाती है कि जब आपका SL हिट होता है ना, जो ये छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, इसके अंदर 50-60 पिप्स का भी अगर आपका SL हिट हो जाए, अब उनका TP1 ही अगर 50-60 पिप्स का है, तो आप क्या करोगे मुझे बताओ? फिर एक्यूरेसी 70% भी अगर होती है, 60% भी होती है, तो आप बहुत ज़्यादा कुछ आगे जा नहीं पाते हो। लेकिन जहाँ पर हम बात करते हैं वही बात होती है कि ग्रुप के अंदर यू गेट द स्टैंडर्डाइज 150 to 200 pips normal TP on the good balanced day. But when the volatility is there, I just claim that okay, the TP is around 4188. So you can well imagine that we are talking about 400 to 500 pips, because you have to have the market understanding, because that the volatility is there and you can get the bigger TPs. तो मार्केट के जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको वहाँ तक लेके जाना और अपना कॉन्फिडेंस एक्सर्ट करना, दैट इज़ ऑलवेज द की। मैं अगर बात कर रहा हूँ कि सिल्वर के डबल टॉप की बात कर रहा हूँ, तो नज़र सबको आ रहा होगा, बट कितने लोग डेयरिंग इनफ होंगे, या कितने लोग एक्सपीरियंस होंगे, या कितने लोगों की रिस्क मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग होगी कि वो वहाँ से ट्रेड ले सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपने ट्रेड लगा ही है ग्रुप के अंदर, इस चीज़ को बार बार एक ग्रुप एक मैसेज को कितनी ही दफ़ा करता हूँ, ताकि जो लोग डामाडोल भी हो रहे हैं, थोड़ा सा शेकी भी हो रहे हैं, तो वो भी हिम्मत करके वहाँ पर ट्रेड ले लें। तो दैट इज़ समथिंग विच एवरीबडी शुड फोकस, दैट इज़ समथिंग विच एवरीबडी शुड ट्राई टू गिव द बेस्ट टू द पीपल, और यही कोशिश है। बहरहाल जो गोल्ड है वो आप ये देखिए कि रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो रिट्रेसमेंट के मुताबिक 4188 दैट कुड बी अ बिग रेजिस्टेंस एक्चुअली, और इसके ऊपर का ही आप SL दीजिए, और
30, यहाँ से एक अच्छी दोबारा से बाय आ सकती है, मतलब मार्केट थोड़ा बहुत इस साइड रेंज के अंदर बन सकती है। एक बियर फ्लैग की फॉर्मेशन का इंतजार कीजिए, आई एम श्योर कि वो बियर फ्लैग नीचे को टूटेगा। इसी तरीके से हम अगर सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर इज़ टोटली बुलिश, इट इज़ फाइन, लेकिन जो इंट्राडे कैंडल क्लोज हुई है इट मेंट समथिंग और वॉल्यूम वाज प्रीटी हाई एज वेल। तो दिस मीन्स के मार्केट जो है वो डीप डाउन भी जा सकती है, ऑल्दो भी तमाम टाइम फ्रेम्स में, मेजर टाइम फ्रेम्स के ऊपर मार्केट बुलिश ही है, स्ट्रक्चर वाइज बुलिश ही है, बट द स्ट्रक्चर कुड चेंज ड्रास्टिकली टुमारो। और एक आधा कोई और इसी किस्म का जनाब जो है ना वो 50, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हमारे हैं वो सिल्वर के ऊपर ट्रेड करना नहीं चाहते, दे आर स्केर्ड ऑफ सिल्वर एक्चुअली, जबकि मैं हमेशा अच्छा उनकी उनकी जो वो स्केयर जिसको कहते हैं, वो जो डर है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह क्या है, 60-70 पिप्स का जो है वो TP1 होता है, उसमें से पता लगता है कि जनाब जो है ना वो 10 पिप्स का तो जो है ना वो स्प्रेड ही आ गया। तो वो फिर उनके लिए ज़ाहिर बात है, अगर आप मतलब 15% ऑफ योर टोटल TP, एक्सपेक्टेड TP, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर शोर मचाया जाता है, एक्सपेक्टेड TP इज़ अराउंड 15% का जो है वो स्प्रेड है जो TP का, तो वो फिर कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से वो अवॉइड करते हैं। लेकिन हमारा चूँकि ग्रुप है उसके अंदर जो है वो TP 200 पिप्स का, तो इस वजह से 10-15 पिप्स अगर जो है वो SL भी वो स्प्रेड भी होता है तो वी इट वोंट मैटर, क्योंकि जो मूव सिल्वर देता है आपको वो नहीं दे पाता कोई भी। आप ये देखें ना कि ना करते भी 1000 पिप्स की आज मूव दे दी है सिल्वर ने, तो यू कैन वेल इमेजिन, वेल अंडरस्टैंड कि जी हम किस किस्म की वॉलेटिलिटी की बात कर रहे हैं। 52.84, दिस कुड बी अ प्रिटी स्टिफ एरिया फॉर द सिल्वर, और अगर सिल्वर इसके ऊपर चला जाता है तो फिर ऑब्वियसली जो है वो 60 का नीचे का SL देकर बैक का। दूसरी बड़ी ये बात होती है कि एक तरफ ट्रेड बतानी पड़ती है। मैं हमेशा से आपसे वो डिस्कस करता हूँ कि जो ट्रेड मैंने अपने अकाउंट पे लेनी है मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। मैं ये नहीं करता कभी भी यार ये यहाँ आए तो यहाँ से बाय कर लेंगे, यहाँ आए तो यहाँ सेल कर लेंगे। अब हमने अभी जो है वो बाइंग भी की है रात में लेट नाइट, जो हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होगा उसमें 55 के ऊपर मैंने बाइंग करवाई है, और 69 का और 120-130 पिप्स रात में भी बुक करवाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग वो चीज़ नहीं करते। असल चीज़ यही होती है कि एक स्टर्न जो है ना वो एरिया होना चाहिए, आपको चीज़ की सेंसेस समझ आनी चाहिए कि अच्छा फिर ये बता दिया कि यार हाँ ये वाली जो बाइंग है इसमें हम बहुत लंबा TPs नहीं देख रहे, हम 120 पिप्स 130 पिप्स अगर हमें मिल जाएगा, क्योंकि 50 पिप्स का SL था, 50 के SL से बाइंग करवाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इट टर्न्ड आउट प्रीटी फाइन। इसी तरीके से सिल्वर की मैं बाइंग की कॉल नहीं दे सका। मैं आपको जो लोग मेरा चैनल फॉलो करते हैं मैं बड़ा ऑनेस्टी से बात करता हूँ कि SL हिट हो जाता है, SL बता दिया, जो चीज़ होती है आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम प्रीटी ऑनेस्ट। तो सिल्वर की मैं बाइंग की कॉल नहीं दे सका बेसिकली क्योंकि बहुत थका हूँ, ट्रैवल करके आया हूँ, तकरीबन 9 आवर्स की फ़्लाइट है अबू धाबी से यहाँ की, और उसके बाद फिर आके यहाँ पर भी थोड़ा बहुत घूमे फिरा जो भी सारा सिलसिला था, और अभी तक मैं जाग रहा हूँ, और सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे दोबारा से जो है वो सारा अपना साइट सीइंग और वो चीज़ करनी है। बट आई ट्राई मैं लेवल बेस्ट के तमाम लोगों को ग्रुप के अंदर गाइड कर सकूँ। तो लेकिन हमारी गोल्ड की बाइंग साइड के ऊपर प्रॉफिट, मतलब आप इमेजिन कर लें कि 100 पिप्स के बाद लोग पूछते हैं सर TP1 क्या होगा। ये चीज़ आप इमेजिन कर सकते हैं, एक ऐसा ग्रुप कि जिसके अंदर 100 पिप्स जब चल जाती है उसके बाद कहते हैं सर TP1 क्या होना चाहिए, जबकि देयर इज़ अ माइंड सेट कि जनाब 60-70 पिप्स हो गया, ओह तबाही लग गई आज तो जी, बड़ा कमाल का प्रॉफिट हो गया। सो वी डोंट डू दैट अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस चीज़ को आप समझें, आप लोग भी इस चीज़ को ट्रेड कर सकते हैं। BTC का मैंने आपको बता दिया कि 1 लाख वुड बी अ वेरी वेरी बिग साइकोलॉजिकल नंबर एक्चुअली, थोड़ा बहुत उसको वो कर सकती है ऊपर नीचे, लेकिन ये है कि ओवरऑल जो बेरिश प्रेशर बना हुआ है इट शुड कंटिन्यू, और 95-500 तक के पास जाके कुछ थोड़ी बहुत बाइंग की फॉर्मेशन देखने की कोशिश करेंगे, और 99,000 से अगर इंट्राडे क्लोजिंग आ जाती है तो दैट विल बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। ऑयल की हमारी ट्रेड बहुत अच्छी चली है। ऑयल का मैंने आपको 59.35 का जो है वो SL बताया था, 75 का बताया था, 34 का बताया था। तो वहाँ से अब आपके सामने जनाब जो है ना मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन ये कि टुमारो वी आर एक्सपेक्टिंग ये 56.4 तक मार्केट बड़े आराम से चल जाएगी, और अगेन 59.35 या 59.5 ये एरिया है, आप इधर इसको जो है वो आप सेलिंग कीजिए, और जो है वो अच्छा प्रॉफिट रहेगा। हम लोग आपको एज ए ट्रेडर एक्सपैंड करना है
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एज ए ट्रेडर अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पाते। हमने कसम खा ली है कि यार गोल्ड के अंदर ट्रेड करनी है, फिर ये जो करेंसी पेयर्स वाले ट्रेडर हैं, कसम खुदा के मैं कहता हूँ यार ये क्या ट्रेडर है। मतलब आप दिन के 50 60 70 पिप्स ले के कैसे सर्वाइव कर सकते हो इस मार्केट के अंदर। मैं मतलब मेरे सिस्टम में ये चीज़ नहीं आती है। एंड द पीपल हु आर जो कि इस चीज़ को मतलब प्रमोट भी कर रहे हैं, आई रियली फील सॉरी फॉर देम, और जो उनको फॉलो कर रहे हैं आई फील डबल सॉरी फॉर दोज पीपल। ये चीज़ आपको समझनी है, चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है कि जो रियल ट्रेडर है वो वॉलेटिलिटी के पीछे भागेगा। आई पर्सनली माई सेल्फ, मैं हमेशा से जो है वो डाउ जोन्स और नैस्डैक के ऊपर ट्रेड करता था, लेकिन अब चूँकि गोल्ड जब से पूरा एक मूवमेंट बहुत बड़ी ले लिया, तो गोल्ड की भी ना चाहते हुए 500 600 पिप्स की मूवमेंट ऑन अ नॉर्मल डे भी दे देता है। पहले ऐसा नहीं होता था, 4 5 साल पहले इट वॉज यूज टू बी ऑन अ गुड डे 500 पिप्स की मूवमेंट आती थी, वरना 300 250 पिप्स तक की मूवमेंट बहुत बढ़िया आई थी। तो इस वजह से हमें डाउ जोन्स और नैस्डैक को फोकस करना पड़ता था। लेकिन अब चूँकि गोल्ड ये अच्छी मूवमेंट दे देता है, तो फिर और सिल्वर के साथ भी यही मामला है, तो फिर इस वजह से अब हमें हमारा ऑप्शंस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आप भी जो है वो अपने आप को ऑप्शंस के साथ खिलाएं। बिल्कुल अपने आप को स्टिक ऑन मत कीजिए कि जनाब हाँ जी बस हमने ये छोटा छोटा खेलना है। छोटा जाएंगे तो कभी भी जो है ना वो आगे ग्रो नहीं कर सकेंगे। मैं हमेशा बात कर रहा हूँ, बड़े पैसा, हिम्मत और टाइम, ये तीनों चीज़ें यू रिक्वायर्ड दीज थिंग्स। और मेंटोर आपका रियल ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ होना चाहिए, उसकी बातों में सेंस होना चाहिए, उसकी बातों में ईगो नहीं होना चाहिए। नोबडी इज़ लार्जर देन द मार्केट, नोबडी इज़ बिगर देन द मार्केट। ये जो बात करते हैं ना 100% ट्रेड, फिर क्या होता है 100% क्या है, वो बाय भी बता देते, सेल भी बता देते हैं, बातें कहते हैं हमने देखिए आपको ऐसे बताया था। दिस इज़ ऑल नॉनसेंस, दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। ट्रेडर एक माइंडसेट के साथ बैठता है, प्लान के साथ बैठता है। ठीक है, वो प्लान गलत हो गया, अगले दिन बताएगा कि यार हाँ मेरा ये सेलिंग का प्लान था, मेरा ये गलत हुआ, बाद में मैं यहाँ से बाय में बैठा। वो ये बात डिस्क्लोज करेगा, लेकिन विदाउट एनी रीज़न कुछ नहीं होता कि जनाब अच्छा जी आज मैं बाय भी करूँगा, मैं सेल भी कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। यू शुडंट डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और लोग हमने भी मॉर्निंग के अंदर बाय किया, आपके सामने जो लेवल्स बताए गए थे बाइंग के, वो वहाँ से बाइंग भी निकली है। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि एक फुल फ्लेज और पावर के साथ और बड़ी स्पीड के साथ जो थी वो सेलिंग डोमिनेंट डे ही था। ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे, और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए। और अपने आप को, अपनी ईगो को हटाइए, अपनी ईगो को हटाइए। हमारी कम्युनिटी है, उसके अंदर पूरी दुनिया से लोग हैं, तमाम रिलीजन से लोग हैं। नोबडी टॉक्स अ रिलीजन, नोबडी गिव्स अ शिट कि आप किस मुल्क से, नोबडी गिव्स अ शिट कि आपका रिलीजन क्या है। द ओनली थिंग इज दिस दैट वी आर देयर फॉर वन पर्पज, एंड दैट इज टू ट्रेड एंड टू अर्न प्रॉफिट एंड टू लर्न ट्रेडिंग। सो फोकस ऑन द गुड थिंग्स rather than the petty and the small issues. ख्याल रखिए अपना, थैंक यू वेरी मच।